हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेंस डे में, जहां हम रोज एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं मंडे से लेके थर्सडे तक दोपहर 12 बजे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल स्टडीज 4 एथिक्स का एक सवाल। डिस्कस द रेलेवेंस ऑफ स्वामी विवेकानंदा's टीचिंग इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। दोस्तों, ये देखा गया है कि हर साल किसी ना किसी पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, इंपॉर्टेंट थिंकर, इंपॉर्टेंट फिलोसोफर्स के बारे में सवाल पूछा जाता है और उनके प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में सवाल आता है। स्वामी विवेकानंद भारत में 20th और 21st अर्ली 21st सेंचुरी के वन ऑफ द लीडिंग रोल मॉडल्स रहे हैं, इसलिए उनके बारे में थोड़ा जानकारी हमारी होनी ज़रूरी है। इनफैक्ट जितने भी मेजर पर्सनालिटीज़ होती हैं, जैसे गांधी, महात्मा गांधी, टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, फ्रीडम फाइटर्स हों या मॉरल फिलोसफर्स हों जैसे कि चाणक्य, कौटिल्य, है ना, या हमारे सूफी भक्ति सेंट्स हों, उनके बारे में हमें थोड़ी जानकारी रखनी होती है। इवन जो हम एप्लीकेशन करते हैं इनकी टीचिंग्स का एथिक्स के अंदर, हम उनको एग्जाम्पल के तौर पे या एप्लीकेशन के तौर पे भी साइट कर सकते हैं, नॉट जस्ट एन इंडिविजुअल आंसर। दोस्तों, इससे पहले मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस करना शुरू करूं, एक रिमाइंडर देना चाहता हूं कि 23 अक्टूबर से 23 अक्टूबर से हमारा 48 डेज मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम शुरू होने वाला है, जहां पे हम बेसिक आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग को आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, जिसमें मंडे से सैटरडे यानी कि 6 दिन आप एक एक क्वेश्चन लिखेंगे और हफ्ते के अंत में उसका डिस्कशन होगा लाइव मेरे साथ ही साथ आपका इवैल्यूएटेड शीट्स मिलेंगी आपको टेलीग्राम में। आप डाउट्स भी पूछ सकते हैं और मेरे साथ लाइव सेशन के दौरान पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो डाउट्स हैं आपके, वो आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो इस कोर्स को अवेल करने के लिए आप 2999 पे अवेल कर सकते हैं। यदि 10% डिस्काउंट आप चाहते हैं तो RAINA रैना कोड का इस्तेमाल करें और 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। वापस आते हैं स्वामी विवेकानंद की टीचिंग्स पे। एवरी ईयर 1985 से लेके अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑब्जर्व करती आई है 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद का जो जन्मदिन होता है उसे नेशनल यूथ डे के तौर पे। दोस्तों, इसी के साथ साथ हमें यह भी याद रखना है कि जब भी हम किसी आंसर को इंट्रोड्यूस करते हैं उसमें हमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है या ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे किसी चीज को। वी नीड नॉट डिफाइन और वी नीड नॉट टेल हु स्वामी विवेकानंद वॉज। इंस्टेड हम किसी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट फैक्ट को यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। फैक्ट बेस्ड डेफिनेशन हम दे रहे हैं कि 1985 से सरकार जो है वो बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद को नेशनल यूथ डे मनाती है, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि वो यूथ के लिए एक बहुत बड़े रोल मॉडल है। अब प्रेजेंट कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में उनकी टीचिंग्स हमें क्या सिखा सकती है? सबसे पहले तो स्वामी विवेकानंद बहुत एम्फेसिस देते थे नॉलेज बेस्ड और एजुकेशन बेस्ड कंट्री के ऊपर। तो जो नेशन है उनका नेशनलिज्म है, इट इज बेस्ड ऑन एजुकेटेड नेशनलिज्म। तो इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, स्पिरिचुअल एजुकेशन, इस सब तरीके की एजुकेशन की इंपॉर्टेंस वो बताते हैं। तो आज के टाइम्स में जब हमारे एनरोलमेंट रेशियोज कम हैं, जब हमारे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में विमेन कम हैं, जब हमारे एजुकेशनल आउटकम्स बहुत कम है स्कूल लेवल पे, दिस इज समथिंग जिसको आप रेलेवेंस से जोड़ोगे आज के टाइम से, ठीक है। तो जो एजुकेशन की इंपॉर्टेंस है, अंडर प्रिविलेज्ड की इंपॉर्टेंस है, आप लिखोगे कि जी न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी स्वामी विवेकानंद जी के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो किया गया। तो पहली रेलेवेंस एजुकेशन एंड नॉलेज के टर्म्स में, दूसरी रेलेवेंस इंटरफेथ हार्मनी के टर्म्स में। देखिए, स्वामी विवेकानंद एक ऐसे हिंदू रिलीजन को या एक ऐसे हिंदुइज्म को प्रमोट करते थे जो टॉलरेंट और पीसफुल तरीके से काम करता है, इंटरफेथ डायलॉग के बेसिस पे काम करता है। उनको कभी ये डाउट नहीं था कि हिंदुइज्म एक बहुत ही ग्रेट रिलीजन है, लेकिन साथ ही साथ बाकी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करना भी वो समझाते थे, ठीक है। तो इंटरफेथ हार्मनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एरा में, जहां पे इनटॉलरेंस टुवर्ड्स ईच अदर हैज लेड टू सेवरल कम्युनल राइट्स, कम्युनल वायलेंस, और ये वायलेंस अंततः नुकसान पहुंचाती है हर तरफ के व्यक्ति को। तो ये जो है एक इंटरफेथ हार्मनी का जो प्रिंसिपल है स्वामी विवेकानंद का, अप्लाई किया जा सकता है आज के समय में। थर्ड ऑप्शन और थर्ड पॉइंट वेयर ही इज वेरी वेरी एडमेंट अबाउट इज अबाउट सेल्फ रिलायंस। तो सेल्फ रिलायंस यानी कि आत्मनिर्भर भारत की आप एग्जांपल लिख सकते हो कि अनसर्टन वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर जहां पे सप्लाई चेन डिसरप्शंस, वॉर, पैंडेमिक्स, ये सब आ सकते हैं, ठीक है। तो कभी भी हमें किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। इवन एट एन इंडिविजुअल लेवल, ये तो नेशनल लेवल पे हो गया, इंडिविजुअल लेवल पे भी हमें सेल्फ
रिलायंस के ऊपर काम करना चाहिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि किसी और व्यक्ति के ऊपर, किसी और कम्युनिटी के ऊपर, किसी और कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट होने पे। फिर वो बात करते हैं कास्ट बैरियर की। तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, ये दोनों ही चीजें आज इंडिया को बहुत ज्यादा पीछे ले जा रही हैं। आप ये कह सकते हो कि अपील टू द कास्ट और अपीलिंग टू द कास्ट ऑफ द पीपल, स्पेशली पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट के चलते, इस चीज को हम आज की कंट्री में सीख सकते हैं कि हमें वननेस ऑफ द कंट्री, अगर यूनिटी ऑफ द कंट्री चाहिए तो हमें ये कास्ट सिस्टम के जो बैरियर्स हैं, डिस्क्रिमिनेशन है और साथ ही साथ जो पॉलिटिसाइजेशन है उसे कम करना चाहिए। ठीक है। Then Swami Vivekananda also talks about that how service to man or the service to human is very important. ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि if I had 1,000 lives, every moment of the series will be consecrated to your service. तो ये जो selfless service वाली ethics है, हम एथिक्स का पेपर लिख रहे हैं, याद करना है। तो एथिकली क्या चीज करेक्ट होनी चाहिए या आपके आंसर में रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो योर सेल्फलेस सर्विस टू मैनकाइंड और सेल्फलेस सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट, जहां पे जो लोग हैं बहुत ही सेल्फिश इंटरेस्ट और सेल्फिश मोटिव्स के तौर पे एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हैं, करप्शन करते हो। जब आप करप्शन करते हो तब भी आप बहुत ही सेल्फिश मोटिव से काम कर रहे होते हो। आप ये नहीं सोचते हो कि अगर आप एक पोजीशन ऑफ पावर में हो तो आप उससे लोगों का कितना भला कर सकते हो। दैट एस्पेक्ट यू डू नॉट एक्सप्लोर एट ऑल बिकॉज यू आर नॉट अट्रैक्टेड टू दैट प्रिंसिपल। क्योंकि ऐसे जो महापुरुष हैं स्वामी विवेकानंद जी, वो शायद आज के टाइम पे हमें इंस्पायर करने के लिए शायद अवेलेबल ही नहीं है। लास्ट ऑप्शन इज और लास्ट पॉइंट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीफ। सेल्फ बिलीव इंडिविजुअल लेवल पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको आप इमोशनल इंटेलिजेंस से जोड़ सकते हो। कैसे? यदि आपको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि आप अपने इमोशंस मैनेज कर सकते हो और दूसरे व्यक्ति के इमोशंस को समझ के उसे भी मैनेज कर सकते हो या कोशिश तो कर सकते हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होगा अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप करने के लिए। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीव, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स दैट यू कैन अप्लाई इन टूडेज टाइम्स। आज के पर्सपेक्टिव में इमोशनल इंटेलिजेंस, चाहे वो लीडर्स में हो, ठीक है, चाहे वो कंट्रीज के अंदर हो, नेशंस के अंदर हो, सेल्फ बिलीफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसमें और एग्जाम्पल्स जोड़ सकते हो। मैंने बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट आपको बताया कि स्वामी विवेकानंद की कहाँ पे नॉलेज इस्तेमाल की जा सकती है आज के टाइम पे। प्लीज मैं चाहूंगा कि आप एग्जाम्पल्स जोड़ें और उन्हें कमेंट सेक्शन के अंदर भी बताएं। कल भी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स पढ़े थे या कंक्लूजन्स पढ़े थे, पर या तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, मतलब उसमें 50-60 शब्द उन्होंने लिख दिए थे, या तो वो बहुत ही छोटे थे, मतलब दे डिड नॉट कवर द राइट एस्पेक्ट्स ऑफ कंक्लूजन। तो मुझे लगता है उनमें से कुछ कंक्लूजन्स अच्छे भी थे। आई विल कॉल आउट द नेम्स इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, व्हेन आई सी कि वो कंसिस्टेंटली आंसर दे रहे हैं। तो आज के उसमें भी आप अपनी तरफ से क्या कंक्लूड करना चाहोगे। मैंने तो आपको कंक्लूजन दे दिया यहाँ पे कि आप स्टेटमेंट से कंक्लूड करने की कोशिश करनी है। तो स्टेटमेंट ऐसे नहीं याद होगी कि आप बैठ गए और रट्टा मारना शुरू कर दिया कि प्लेटो ने क्या कहा था, एरिस्टोटल ने क्या कहा था। वन डे 2 स्टेटमेंट्स और 2 कोट्स यू राइट विद योर हैंड इन योर कॉपी। मेक अ कॉपी फॉर कोटेशंस, अलग से कोटेशंस की कॉपी बना लो एथिक्स के लिए, ठीक है। डेफिनेशंस और कोटेशंस, किन 2 चीज़ों की कॉपी, उस कॉपी में क्या क्या होना चाहिए, एथिक्स की सारी डेफिनेशंस, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, एथिक्स, लॉज, मॉरल्स, कॉन्शियंस, इन सब की डेफिनेशन और कोटेशंस, कोट्स, ठीक है, ठीक है। और तीसरी चीज उसमें होगी एग्जाम्पल्स। दीज आर द 3 थिंग्स दैट शुड बी देयर इन योर एथिक्स नोट्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू द कॉरेस्पॉन्डिंग क्वालिटी और कॉरेस्पॉन्डिंग सिलेबस टॉपिक, ठीक है। तो ये 3 चीजें नोट्स में भी इंक्लूड कर लो और अपनी कंक्लूजन मुझे कमेंट्स में बताओ कि किस तरीके से आप इस आंसर को कंक्लूड करना चाहोगे। एक फाइनल रिमाइंडर, यदि आप चाहते हैं कि आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव हो तो एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव कोर्स 23 अक्टूबर से मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया गया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट मेंस डे सेशन में। आई होप आपको एप्लीकेशन समझ आई होंगी और अपने तरफ से भी कुछ ब्रेनस्टॉर्मिंग करके पॉइंट्स लिखिए एंड लेट्स सी व्हाट यू कम अप विद। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस वीक अहेड।